एक सैंपल पेपर है जिसको आप देख सकते हैं और इसके लिए जो टाइम लिमिट है आपकी 1 आवर 30 मिनट्स रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 40। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं आपके एग्जाम पैटर्न, जो आपका एग्जाम का पेपर है उसका पैटर्न बताती है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स को कैरी करता है, वो आपको बताता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to लेके आपके 6 तक जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to लेके 11 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 to लेके आपके 14 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 15 to लेके 17 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी अकॉर्डिंग टू मार्क्स रहेगी। ठीक है, चूंकि आपका एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं इसकी आंसर शीट, ये इसकी आंसर शीट है। ठीक है, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है आंसर के साथ क्वेश्चन को क्रॉप करके यहाँ पे उनके साथ अटैच कर रखा है ताकि जब अपन क्वेश्चन को डिस्कस करें तो इनके साथ आपको आंसर भी देखने को मिले ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मार्किंग भी लिख रखी है। ये स्टूडेंट्स आपको अपनी आंसर शीट में कहीं पे भी मार्किंग नहीं लिखनी होती है क्योंकि ये मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रख रखा है कि आपको पता लग सके कि किसी आंसर को कितना अटेम्प्ट करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्जिन लाइन है। ठीक है, ये मार्जिन लाइन के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो है आंसर नंबर लिखे होंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही लिखने हैं, बिल्कुल ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी, काटापीटी नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर को जब चेक करता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ही वो मार्क्स डिसाइड करता है कि किस क्वेश्चन के आंसर का कितना मार्क्स दिया जाना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन जो नंबर है या आंसर नंबर है वो बिल्कुल सही लिखे होने चाहिए। इस मार्जिन लाइन के आपके राइट हैंड साइड पे आपका आंसर रीजन होता है, यहाँ पे इसमें आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी आंसर शीट में कुछ ज्यादा काटापीटी ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। कहीं पे भी आपका कोई एक सिंगल स्पेलिंग या पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है तो आपको एक सिंगल लाइन चला के उसको काट देना है, उस पर ज्यादा काटापीटी नहीं करनी है। और ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे भी व्हाइटनर यूज नहीं करना है क्योंकि आपकी एग्जाम की जो आंसर शीट होती है, बोर्ड की जो आपकी कॉपी होती है, उसमें आपको कहीं पे भी जो है आपको व्हाइटनर यूज नहीं करना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना सैंपल पेपर है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करेंगे, 1 by 1 एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उनके आंसर देखेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन अपना आंसर जो है सैंपल पेपर उसको स्टार्ट करते हैं। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शनल टाइप है और 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके अपन आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड एन इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पे जो है वो प्राप्त करता है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ f1 ऑफ द गिवन लेंस। ठीक है, किस लिए इसको स्क्रीन पे लेता है इमेज को, ताकि वो उस दिए हुए लेंस की फोकल लेंथ f1 को डिटरमाइन कर सके। ठीक है, उसके टीचर ने आफ्टर चेकिंग द इमेज को चेक करने के बाद गेव हिम अनदर लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। ठीक है, दूसरा लेंस दिया जिसकी फोकल लेंथ f2 थी एंड आस्क्ड हिम टू फोकस द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सेम स्क्रीन। और क्या कहा उसको कि उसको वही सेम ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टेंस पे रखा था, दूरी पे रखा था, उसको सेम स्क्रीन पे लाने के लिए, ठीक है, इमेज को लाने के लिए द स्टूडेंट फाउंड दैट ऑब्टेन्ड अ शार्प इमेज। ठीक है, स्टूडेंट ने पाया कि शार्प इमेज पाने के लिए ही हैज टू मूव द लेंस अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो उसको क्या करना पड़ा, इस जो लेंस था उसको स्क्रीन से दूर की तरफ लाना पड़ा। ठीक है, फ्रॉम हिज फाइंडिंग, उसके इस पाने से वी मे कंक्लूड दैट बोथ द लेंसेज गिवन टू द स्टूडेंट वर। तो उन दोनों जो लेंथों की जो लेंस थे वो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो किस टाइप के लेंस है, उनकी फोकल लेंथ में के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ये ऑप्शन कॉन्केव लेंस है और f1 जो है f2 से लेस देन है। बी ऑप्शन है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, f1 जो है लेस देन है f2 से। सी ऑप्शन है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, f1 ग्रेटर देन है f2 से। डी ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, f1 ग्रेटर देन है f2 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी ऑप्शन जहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आपकी इमेज जो है क्या है, एक स्क्रीन पे मिल रही है यानी रियल इमेज है, और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ही केवल आपकी रियल इमेज दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो लेंस है वो स्क्रीन से दूर की तरफ ले जाना पड़ रहा है, तो यानी जो पहले वाला फोकल लेंथ था वो क्या था, वो ज्यादा था। ठीक है,
और दूसरा वाला कम था। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दोनों जो लेंस हैं आपके वो कैसे कॉन्वेक्स हैं और F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। इसके लिए जो आपको 1 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी आपका ऑप्शनल टाइप है और 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि एक डायग्राम को कि एक लाइट रे जो है एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू होती हुई आ रही है, उसके पाथ को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ही वुड फाइंड दैट, उसने पाया ऑल द एंगल ऑफ इंसिडेंट द रे ऑफ लाइट बैंड्स, यानी जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो लाइट हो रही थी वो सभी एंगल थे, उनमें उन्होंने पाया कि वो बैंड हो रहे थे। किस तरह से? ए ऑप्शन है, टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल इंटरिंग द प्रिज्म। ठीक है, जब लाइट रे आपके प्रिज्म के अंदर इंटर हो रही थी तब नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही थी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म, और क्या है, नॉर्मल से दूर हो रही थी तब जब वो प्रिज्म से बाहर आ रही थी। ठीक है, बी ऑप्शन है, अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हाइल एंटरिंग द प्रिज्म। ठीक है, यानी जब प्रिज्म के अंदर जा रही थी लाइट रे तब वो अवे हो रही थी, बैंड हो रही थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म, और जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है। ठीक है, सी ऑप्शन है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल एंटरिंग एज वेल एज व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, जब प्रिज्म के अंदर इंटर हो रही है, प्रिज्म से बाहर निकल रही है, तब नॉर्मल से दूर की तरफ वो बैंड होती है। डी ऑप्शन है, टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हाइल एंटरिंग एज वेल एज व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म। अब जब प्रिज्म के अंदर घुस रही है और प्रिज्म से बाहर आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ जो है वो बैंड हो रही है। ठीक है, तो आंसर आपका ए वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी आपकी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी जब वो एंटरिंग होगी प्रिज्म के अंदर। ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल कब होगी, जब वो आपके रेयर मीडियम में आएगी, यानी व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपको जो 1 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी आपका ऑप्शनल टाइप है। ठीक है, और क्या है, आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ शार्प इमेज ऑफ अ बर्निंग कैंडल। एक स्टूडेंट जो है एक जलती हुई कैंडल की एक शार्प इमेज को प्राप्त करता है। प्लेस एट द फर्दर एंड ऑफ अ लेबोरेटरी टेबल, और उसको कहाँ पे प्लेस करता है, लेबोरेटरी टेबल के एक दूर वाले एंड पे। ठीक है, ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, और स्क्रीन पे लेता है। ठीक है, और कौन सा लेंस मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। फॉर गेटिंग बेटर वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, है ना, मिरर की बेटर वैल्यू को पाने के लिए द स्टूडेंट टीचर सजेस्टेड हिम, द सब्जेक्ट टीचर सजेस्टेड हिम, तो जो सब्जेक्ट का टीचर था उन्होंने सजेस्ट किया फॉर फोकसिंग एज वेल एज इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी फोकल लेंथ को बिल्कुल सही या बेटर वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्जेक्ट टीचर ने उसको सजेस्ट किया कि वो क्या करे, एक इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करे ताकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो और अच्छे से मिले। ठीक है, व्हाट शुड द स्टूडेंट डू, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है, ही मूव्स द मिरर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, उसको क्या करना चाहिए, मिरर को मूव करना चाहिए स्क्रीन से दूर करते हुए। ठीक है, ही शुड मूव द मिरर स्लाइटली टुवर्ड्स द स्क्रीन, उसको स्क्रीन की तरफ मिरर को थोड़ा स्लाइटली लेके जाना चाहिए। सी है, ही शुड मूव द मिरर एज वेल एज स्क्रीन टुवर्ड्स द न्यूली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, मिरर के साथ साथ स्क्रीन को भी जो नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसकी तरफ उसको लेके जाना चाहिए। डी ऑप्शन है, ही शुड मूव ओनली द स्क्रीन टुवर्ड द न्यूली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको सिर्फ स्क्रीन को जो है मूव कराना चाहिए, किसकी तरफ, जो नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसकी तरफ। ठीक है, तो आंसर है ए, ही मूव्स द मिरर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, उसको क्या करना चाहिए, जो मिरर है आपका उसको स्क्रीन से दूर की तरफ मूव कराना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको क्या उसको मिरर की फोकल लेंथ या बेटर फोकल लेंथ उसको मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसके लिए जो 1 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी आपका ऑप्शनल टाइप है और ये भी 1 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका,
अ स्टूडेंट प्लेसेस अ कॉन्केव मिरर एट 24.8 सेंटीमीटर मार्क ऑन द ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है कॉन्केव मिरर को ऑप्टिकल बेंच पे 24.8 सेंटीमीटर जहां पे मार्क लगाता हूं वहां पे इसको प्लेस करता है कॉन्केव मिरर को ऑप्टिकल बेंच पे। ठीक है, एंड फाइंड दैट और पाया उसने अ शार्प इमेज ऑफ अ डिस्टेंट विंडो इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, और उसने जो है जो डिस्टेंट विंडो थी उसकी एक शार्प इमेज उसने कहां पे ली, स्क्रीन पे ली। व्हेन द स्क्रीन इज एट 42.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी स्क्रीन कहां पे थी, 42 सेंटीमीटर जहां पे मार्क हुई थी वहां पे। द फोकल लेंथ मेजर शुड बी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, आप जानते हैं कि अगर कोई ऑप्टिकल बेंच पे, ठीक है, और आपका ये से मान लो यहाँ पे जो मार्क हो रहा था वो 24.8 सेंटीमीटर है, जहां पे आपका जो है क्या है, कॉन्केव मिरर आपका प्लेस है। ठीक है, कॉन्केव मिरर आपका यहाँ पे प्लेस है, और जो आपका विंडो अगर आपकी यहाँ है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पे भी प्लेस हो जिसे यहाँ पे हो, और इसकी स्क्रीन पे अगर उसको मिल रही है 40.2 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो उसकी शार्प इमेज उसको कहाँ पे मिलेगी, फोकल पे, फोकल पॉइंट पे। ठीक है, और फोकल पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, किन दोनों की, इस पॉइंट की जहां पे आपकी स्क्रीन रखी हुई है और जहां पे आपका क्या है, आपका कॉन्केव मिरर प्लेस है वहां पे, तो उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उनके बीच में आपका क्या होगा, आपकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, तो अपन फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस निकाल के, वो कैसे होगा, 40.2 माइनस 24.8। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 15.4। ठीक है, तो ये आपका जो है फोकल लेंथ होगी जहां पे आपको किसी डिस्टेंट विंडो की बिल्कुल क्लियर इमेज, आपको शार्प इमेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है फोकल लेंथ होगी आपकी कॉन्केव मिरर की। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 1 मार्क्स कैरी करता है और ये भी ऑप्शनल टाइप है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, अ टीचर सेट अप द स्टैंड कैरिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट 20.5 सेंटीमीटर ऑन द ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, एक टीचर जो क्या करता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेता है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और उसको प्लेस करता है ऑप्टिकल बेंच पे। ठीक है, जहां पे मार्किंग क्या है, 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस रखा है। ठीक है, शी आस्क फॉर स्टूडेंट ABCD। ठीक है, और वो क्या करती है, स्टूडेंट टीचर जो है 4 स्टूडेंट ABCD उनको जो है सजेस्ट करती है, सजेस्ट द पोजीशन ऑन द स्क्रीन। क्या करती है कि जो है स्क्रीन की पोजीशन को सजेस्ट करती है रखने के लिए ऑन द ऑप्टिकल बेंच पे, सो दैट अ डिस्टेंट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ट्री इज ऑब्टेन्ड, ताकि जो है आपको उस स्क्रीन पे जहां पे आपने ऑप्टिकल बेंच पे रखी है डिस्टेंट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ट्री, ताकि आपको डिस्टेंट ट्री की एक डिस्टेंट इमेज आपको उस स्क्रीन पे मिल सके जो कि आपके ऑप्टिकल बेंच पे रखी है, इमीडिएटली ऑन इट। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन सजेस्टेड बाय द ईच ऑफ देम, तो उन दोनों उनके हर एक जो स्टूडेंट है, चारों स्टूडेंट A, B और C, उनसे उनके द्वारा जो सजेस्टेड की गई जो स्क्रीन की पोजीशन होगी ऑप्टिकल बेंच की, वो क्या होगी, ये आपकी देखो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ये क्या है, आपकी ऑप्टिकल बेंच की मार्किंग है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट की स्क्रीन उस जगह पे रखूंगा जहां पे उसकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, तो अब 20.5 सेंटीमीटर पे इसकी फोकल लेंथ में जैसे ऐड करूंगा, ठीक है, जैसे मैं ऐड करूंगा तो मुझे ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां पे मुझे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ट्री, उसकी शार्प इमेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही जो सजेस्टेड आपकी स्क्रीन रखने की पोजीशन वो होगी ऑप्टिकल बेंच पे 35.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी A ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है और इसके लिए आपको जो है 1 मार्क्स जो है वो असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएगी। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है और 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अ टीचर गेव मनोज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टीचर ने मनोज को कॉन्वेक्स लेंस दिया जिसकी फोकल लेंथ 15.5 सेंटीमीटर थी एंड आस्क हिम टू वेरीफाई बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको क्या बोला
कि इसकी फोकल लेंथ को वेरीफाई करे। कैसे वेरीफाई करे? कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को लेके, ठीक है। मनोज प्लेस द स्टैंड होल्डिंग लेंस ऑन द ऑप्टिकल बेंच एट 40.8 सेंटीमीटर। मनोज ने क्या करा? उस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को जो है किस ऑप्टिकल बेंच के 40.8 सेंटीमीटर वाले मार्क पे उसको इस तरह से रख दिया, ठीक है। एज शोन इन बिलो, जैसे कि दिया गया है, फॉर ऑब्टेनिंग शार्प इमेज, आपको शार्प इमेज फाइंड लेनी है। ही शुड कीप द स्क्रीन एट, उसको स्क्रीन कहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है। देखो 40 पे तो था ही सही आपका। उसके बाद आप जानते हैं फोकल लेंथ इसकी आगे और एक्सटेंड होगी, यानी कितनी होगी? 15.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस प्लेस पे अगर आप स्क्रीन को रख दोगे फोकल पॉइंट की स्क्रीन पे, तो आपको जो इमेज फॉर्म होगी वो बिल्कुल शार्प होगी, ठीक है। यानी तो स्टैंड की पोजीशन क्या होगी? 40.8 तो ऑलरेडी था ही सही, प्लस 15.5 और सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, तो स्क्रीन की पोजीशन आपकी ये आएगी 56.3 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट विल बी अवर आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है और आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ेंगे और उनके आंसर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल ऑफ द स्कूल लैबोरेटरी बाय यूजिंग अ मिरर, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट जो है एक कैंडल फ्लेम की इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहता है स्कूल लैबोरेटरी की वॉल पे एक मिरर यूज करके, ठीक है। ए ऑप्शन है, विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज एंड वाई, यानी किस टाइप का मिरर उसको यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। आंसर है, ही शुड यूज अ कॉन्केव मिरर, उसको हमेशा जो है कॉन्केव मिरर यूज करना चाहिए, एज इट फॉर्म्स रियल इमेज, ठीक है। क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है? हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल भी करता है, लेकिन एक केस के अंदर करता है, ठीक है। लेकिन आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और अपन को जो इमेज चाहिए वो वॉल पे चाहिए, यानी रियल चाहिए, तो वो कौन देगा? आपको कॉन्केव मिरर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक ऑप्शन कंप्लीट होता है। बी की बात करते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी किस डिस्टेंस पे, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर की फोकल लेंथ एफ के टर्म्स में शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम टू गेट द मैग्नीफाइंग इमेज ऑन द वॉल, ठीक है। तो उसको कैंडल फ्लेम को किस जगह पे रखना चाहिए ताकि उसको वॉल पे जो है मैग्नीफाइंग इमेज मिल सके, ठीक है। वो किसके टर्म्स में बतानी है आपको? फोकल लेंथ एफ के टर्म्स में, ठीक है। उस डिस्टेंस को ही शुड प्लेस द कैंडल फ्लेम बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। यानी उसको जो कैंडल की फ्लेम है उसको फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर का है उसके बीच में रखनी चाहिए, टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज ऑन द वॉल, ताकि उसको वॉल पे यानी रियल इमेज मिल सके, मैग्नीफाइड मिल सके, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस, आपको इस केस के लिए जो फॉर्मेशन का आपका रे डायग्राम बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आपका जो रखा हुआ है किसमें? सी और एफ के बीच में, यानी फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो जब इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द सी फॉर्म होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, जो कि आपकी वॉल पे बनेगी, ठीक है, और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसका इमेज फॉर्मेशन का ये जो रे डायग्राम है आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, डी पे चलते हैं अपन, कैन बी यूज दिस मिरर टू प्रोजेक्ट अ डिमिनिश इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल, ठीक है। तो क्या अपन ये इमेज जो मिरर है, ये मिरर जो यूज किया जा रहा है उसको यूज कर सकते हैं कैंडल फ्लेम की इमेज को बहुत ही डिमिनिश लाने के लिए उसी सेम वॉल पे। स्टेट हाउ, बताओ कैसे। इफ योर आंसर इज यस, अगर आपका आंसर हाँ है, एंड व्हाई नॉट, तो क्यों नहीं है, इफ योर आंसर इज नो, ठीक है। अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और है तो वो क्यों है, वो आपको बताना, उसका स्टेट देना, ठीक है। तो आंसर है यस, ही कैन गेट द डिमिनिश इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम, अपन जो है कैंडल फ्लेम की डिमिनिश इमेज को क्या पा सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिटी पे रखा हो तो, ठीक है। तो आपको जो इमेज जो पॉइंटेड साइज की होगी वो कहाँ पे मिलेगी? आपको फोकल पॉइंट पे मिलेगी, यानी हाईली डिमिनिश होगी, ठीक है। तो इस तरह आपका डी का ऑप्शन का आंसर भी खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। तो इसके लिए आपको जो है 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, ठीक